तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेकर आ चुके हैं अभ्यास पेपर। अभ्यास पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए लेकर आ चुके हैं और ये पूरा आपकी किताब पर आधारित अभ्यास पेपर है। हिंदी विशिष्ट का आज हम आपको अभ्यास पेपर बताने वाले हैं। यहाँ आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊंगा। आखिरी तक आप वीडियो देखेंगे और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि ऐसे सभी विषय के अभ्यास पेपर हमारे पास में हैं आप लोगों के लिए। तो आज हम जो आपको अभ्यास पेपर बता रहे हैं ये हिंदी का अभ्यास पेपर है। ये रहा आपका इसमें पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सतपुड़ा के जंगल स्थित हैं। तो यहाँ आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो इसमें सतपुड़ा के जंगल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला आपका प्रश्न देखिएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति कवि की है। आपको कवि बताना है और वो कवि हो जाएंगे रैदास जी। रैदास ने प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ऐसा कहा था। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको दिया है अभिमान में उपसर्ग है। ये अभिमान जो शब्द दिया है इसमें आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग शब्दों के पहले लगते हैं, तो अभिमान में आपका अभी उपसर्ग हो जाएगा। तोमर वंश का अंतिम राजा कौन सा था? इसमें आपके ऑप्शन हैं मान सिंह और राम शाह और वीर सिंह देव और जय सिंह। इसका उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे और सभी की कमेंट, जिसकी कमेंट सबसे पहले आएगी उस बच्चे का जो नाम मैं आपको वीडियो में बताऊंगा और उस बच्चे को मैं बिल्कुल अगले जो वीडियो है उसमें कमेंट उसकी मैं हार्ट दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट करके आप बताना इसका उत्तर। इसके बाद में अगला प्रश्न है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सा वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद रात का पर्यायवाची, ये रिक्त स्थान आ चुके हैं, तो रात का पर्यायवाची रात्रि हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद में ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था। तो इसमें बिरसा मुंडा आपका उत्तर करेक्ट होगा, क्योंकि बिरसा मुंडा के कारण ओझा लोगों का काम चौपट हो गया था। पथ भूल ना जाना, तो इसमें आपको लिखना है पथिक। पथ भूल न जाना पथिक कहीं, तो इसमें पथिक आएगा। हठयोग में शरीर शुद्धि के लिए हठ क्रियाएं समाहित है, ऐसे आप लोगों का उत्तर लिखना रहेगा। इसके बाद में ये रहा आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है स्वर संधि किसे कहते हैं। तो याद रखना जिस संधि में देखिएगा प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, ठीक है, अगर प्रथम शब्द है उसके अंतिम वर्ण में यदि स्वर है, अंतिम वर्ण में यदि स्वर है तो वहाँ स्वर संधि होगी। और एक और बात, यदि स्वरों से विकार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ठीक है, इसके बाद में दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है। तो दोहा छंद की पहली और तीसरी जो पंक्ति होती है उसमें की 13-13 मात्रा होती है और दूसरी और चौथी जो पंक्ति होती है उसमें 11-11 मात्रा होती है। इस प्रकार दोहा जो है ये अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 24 मात्राएं होती है। पहली और तीसरी लाइन में 13-13 मात्रा, दूसरी चौथी लाइन में 11-11 मात्रा। इसके बाद देखिएगा ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो ईद का चांद होने का मतलब होता है बहुत दिनों में दिखाई देना। ठीक है, ये आपको लिखना है बहुत दिनों में दिखाई देना। जैसे वाक्य में प्रयोग करोगे तो अरे राजू तुम तो बहुत दिनों में दिखाई दे रहे हो, तुम तो ईद का चांद हो गए। वेद कितने प्रकार के हैं? यहाँ पर आपका ये सहायक वाचन का प्रश्न है। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके बाद में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज की थी? तो इसमें आपको लिखना है फिन बया पक्षी की उन्होंने खोज की थी। कोयल सबको अच्छी क्यों लगती है? तो इसके उत्तर में आपको बताना है कोयल की वाणी के कारण वो सबको अच्छी लगती है। कोयल अपनी वाणी के कारण सबको अच्छी लगती है। ठीक है ना, क्योंकि वो मीठी बोलती है इस कारण से। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है ये रहा वाक्य किसे कहते हैं? तो उत्तर में बताना है सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहा जाता है। ठीक है,
आपका उत्तर जो है मैं लिख रहा हूँ, सार्थक शब्दों के समूह को, ठीक है, समूह को वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ऐसा आप उत्तर में लिख देंगे। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वो देखिएगा, त्वा प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। तो जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कवित्व, ठीक है, इसमें त्वा प्रत्यय लगा है, ठीक है ना, कवित्व में त्वा प्रत्यय लगा है। इसके बाद में ये देखिए अगला प्रश्न, हृदय भराना मुहावरे का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। जैसे कि उसके चले जाने से मेरा हृदय भर आया, ऐसा। पिता शब्द के दो पर्यायवाची, तो एक तो आप लिख देंगे जनक, ठीक है, और एक लिख देंगे तात, ठीक है, ये पिता के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इसके बाद में देखिएगा, पढ़वाया प्रेरणार्थक क्रिया को अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मैंने राम से पाठ पढ़वाया, ठीक है, तो ये पढ़वाया वाला इसमें आ जाएगा। बाकी ये रहा आपका अपठित गद्यांश वाला, ये पढ़कर उत्तर देना है। बद्दा देखो, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो बाढ़, ये आपका शीर्षक लिख देंगे। और बाढ़ आपदाओं को अधिक बढ़ावा कब मिलता है, तो याद रखना यहाँ पर मानव द्वारा निर्मित योजनाएं जिनका प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं होता है, बाढ़ जैसी आपदाओं को और अधिक बढ़ावा देती है। ये यहाँ तक आपको लिखना रहेगा, यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक लिखना रहेगा आपको, ठीक है, ऐसा आप उत्तर में बता देंगे।